पढ़िए पढ़िए। बेहमदिल्लाह मिला हक से अकीदा अहाल। नहीं नहीं, मैं अकेले नहीं पढ़ूंगा, सारे मिलके पढ़ेंगे। बेहमदिल्लाह, जिसको जितनी समझ उतना जोर लगा के पढ़ें। बेहमदिल्लाह मिला हक से अकीदा अहाल। सुन्नत का पढ़ा है कुदसियों ने भी, पढ़ा है कुदसियों ने। कुदसियों ने तो पढ़ा है, लेकिन अभी भी कुछ लोग मुंह बंद करके बैठे हैं। पढ़ लो भाई जी, तुसी भी पढ़ा है खुद भी, पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहाल। पढ़ा है कुदसियों ने भी कसीदा अहाल। हज़रात गिरामी, इसी तरह अहले सुन्नत के अंदर ये कमज़ोरी रही। दूसरे लोग काम करते रहे, हम दूसरे कामों में मशगूल रहे, हम महज दरबारों को बनाते रहे, हम कवालियाँ सुनते रहे। लेकिन दूसरे लोगों ने काम किया, मस्जिदें बनाई, मदरसे बनाए। वो थोड़े हो के भी अपने आप को मजबूत कर गए, हम ज़्यादा हो कि कमज़ोर। अब भी कमज़ोर है, वजह क्या है? हम सोए रहे, हम गफलत की नींद सोए रहे। इसलिए डॉक्टर साहब लिखते हैं, उठो मंजिल मिलेगी तो। सुनियो, जागो, अब तो जागो यार। उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेंगे। उठो मंजिल मिलेगी तो मजे की नींद सो लेंगे। करो अब काम थोड़ा सा, करो अब काम थोड़ा, बोलो बोलो, करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहाल सुन्नत का। करो अब काम थोड़ा सा रोजाना अहाल। हमारे सुन्नत अल्लाह के फजल से रसूलुल्लाह ने फरमाया, मेरी उम्मत 73 फिरके बनेगी, एक फिरका जनती है। या रसूलुल्लाह कौन? फरमाया, मा आना अलैहि व सहाबी, जो मेरे सहाबा के तरीके पे, मतलब ये असहाब के तरीके पे, अहले बैत के तरीके पे, वो जनती हैं। दूसरे जो तरीके से हट गए वो दोस्ती हैं। हज़रात गिरामी, आज सबका दावा है हम अहले बैत के तरीके पे हैं, हम असहाब के तरीके पे हैं। नहीं नहीं, सिर्फ दावा है, दलील कोई नहीं। सुनियो, तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे पास सिर्फ दावा नहीं, तुम्हारे पास दलाइल है। हमारे पास दलाइल हैं, दलाइलों के अंबार हैं कि हम वो जमात हैं जो हकीकी तौर पे सहाबे रसूल के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। हज़रात गिरामी, इसलिए कुछ लोग वो हैं जो सहाबा के बिल्कुल मुनकिर हैं। अबू बकर सिद्दीक जो असहाब के सरदार हैं, उनके गुस्ताख हैं। हज़रत उमर के गुस्ताख हैं, उस्मान गनी के गुस्ताख हैं, अम्मा आयशा सदीक़ा के गुस्ताख हैं, जो बिल्कुल सहाबे रसूल को मानते ही नहीं, उस सहाबी को भी नहीं मानते जिसकी सहाबियत को कुरान ने बयान किया। अबू बकर सिद्दीक की सहाबियत ऐसी है जो कुरान में बयान हुई, लोग उनकी भी सहाबियत के मुनकिर हैं। पता लगा वो भी जन्नती नहीं हो सकते, इसलिए रब्बुल आलमीन ने जन्नत बनाई रसूलुल्लाह के सहाबा के लिए है। किसके लिए बनाई है? बोलो, उद्दत लिल मुत्तकीन। रब ने फरमाया मुत्तकीन के लिए बनाई गई है। और अगर सहाबा मुत्तकी नहीं तो दुनिया के अंदर कोई भी मुत्तकी नहीं है। तो क़यामत तक जो सहाबा से मुकाबला करेगा, जो सहाबा से टक्कर लेगा, वो जन्नत के अंदर जा सकता। जो अबू बकर सहाबा के सरदार हैं, उनसे जो टक्कर लेगा वो जन्नत में जा सकता नहीं। मौला अली भी उसे जन्नत के दरवाजे पे रोकेंगे, इसलिए कि रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था, ए अली तू जन्नत की टिकटें तकसीम करेगा, लेकिन देगा उसे जिसके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत होगी। अब पता
पता चला जो असहाब रसूल का मुनकर हो, अबू बकर सिद्दीक का दुश्मन हो, वो जन्नत में नहीं जा सकता। ये पक्की बात है। अब कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं हम सब सहाबा को मानते हैं, लेकिन वो भी मानते हैं सहाबा के तरीके पे चलने वाले वो भी नहीं है। लोगों, सहाबा का मिजाज ये हुआ करता था, आज हम महफिल मिलाद करें, कहते हैं सहाबा ने इस तरह नहीं किया, सहाबा ने इस तरह नहीं किया। मैंने कहा किस तरह किया? तुम कम अज कम उस तरह तो कर लो। कभी जिंदगी में एक महफिल इस उन्वान पे तो कर लो कि जश्न मिलाद मुस्तफ़ा या जिक्र मिलाद मुस्तफ़ा। कम अज कम मिलाद मुस्तफ़ा, जिस तरह अल्लामा साहब मुझसे पहले कह रहे थे कि भाई देखो हमारा जो उन्वान है वो हदीस की किताब के अंदर सित्ता की अजीम किताब तिरमिज़ी के अंदर मौजूद है, बाबो मा जा फी मिलादिन नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारा उन्वान जो उस पे लिखा है ये हदीस की किताब के अंदर भी मौजूद है। ओ भाई, कभी इस उन्वान के तहत कभी जिंदगी में एक दफा ही जिक्र मिलाद कर लो। सहाबा ने तो किया है, बार बार किया है, इस तरह नहीं किया। भाई अगर इस तरह की बात आएगी तो फिर कुछ भी इस तरह नहीं मिलेगा। इसलिए ना सहाबा वाली तुम्हें मस्जिद मिलेगी। सहाबा के दौर में जाओ, सहाबा इकराम जो मस्जिदें बनाते थे वो इस तरह नहीं होती थी। मस्जिद थी, शक्ल बदल गई। बोलो बोलो, बड़ी काम की बात है। मस्जिद थी, शक्ल बदल गई। दीन वो भी पढ़ते पढ़ाते थे, लेकिन शक्ल पढ़ने पढ़ाने की, तबलीग वो भी करते थे, लेकिन तबलीग की शक्ल, कुरान के अल्फाज असली वो हैं, लेकिन कुरान की शक्ल भी बदल गई। जिहाद सहाबा भी करते थे, लेकिन जिहाद का अंदाज बदल गया। हजरात गिरामी, हर चीज बदल गई। मकान बदल गए, दुकान का अंदाज बदल गया, लिबास बदल गया, शादी ब्याह के तौर तरीके बदल गए। एक तुझे सिर्फ जश्न मिलाद बदलता हुआ नजर आता है? यहां तो कुछ भी पुराना नहीं है भाई। अगर इतनी जुर्रत है, अगर कहते हो कि उस तरह, तो फिर भाईजान आपको ये पक्की मस्जिद गिरा के खजूर की मस्जिद बनानी पड़ेगी। ये मदरसा गिरा के सुफे की तरह एक चबूतरा बनाना पड़ेगा। ये इंटरनेट खत्म करना पड़ेगा, ये साउंड सिस्टम खत्म करने पड़ेंगे, ये फ्लैक्स, ये बत्तियां, ये लाइटिंग, हर चीज खत्म करनी पड़ेगी। आज मस्जिदों में क्या कुछ नहीं, मीनार बन रहे हैं, मेहराब बन रहे हैं, कलीनें बिछ रही हैं, स्पीकर हैं, लाइटें हैं, एसी हैं, लाखों खर्च आ गया। भाई ये खर्च क्यों कर रहे हो? सहाबा ने तो नहीं किया। बोलिए, सहाबा ने तो नहीं किया। सहाबा ने सारा कुछ नहीं किया। तुम जो भी करते हो साथ कहते हो फी सबीलिल्लाह, फी सबीलिल्लाह, जज़ाकल्लाह, फी सबीलिल्लाह, जज़ाकल्लाह। भाई तुम्हें एसी लगवा के सवाब मिल सकता है, कलीन डलवा के जज़ाकल्लाह हो सकता है, साउंड सिस्टम लगा के जज़ाकल्लाह हो सकता है, मीनारों पे लाखों खर्च करके जज़ाकल्लाह हो सकता है, बड़े बड़े मदरसे बना के जज़ाकल्लाह हो सकता है। इसी तरह गन्नों के साथ, टैंक के साथ, मिसाइल के साथ जिहाद करके जज़ाकल्लाह हो सकता है। हर काम नए अंदाज में करके जज़ाकल्लाह हो सकता है। उस वक्त याद ना आए सहाबा ने ये किया था या नहीं किया था। एक जब इमाम अहमद रज़ा के गुलाम जश्न मिलाद करें, तुझे नई शक्ल जो है वो अच्छी ना लगे, ओ भाई सारा कुछ करके मीनारों पे लाखों लगा के, एसी पे लाखों लगा के, खलीनों पे लाखों लगा के, मस्जिद के स्पीकर पे, साउंड पे लाखों लगा के तुझे सवाब मिल सकता है। इमाम अहमद रज़ा के गुलामों को नई शक्ल में जश्न मिलाद मना के भी सवाब मिल सकता है। असल में ये हमें पता है हमें क्या मिला है। ऊंचा बोले सुभान अल्लाह। ये हमें पता है हमें क्या मिला है। हमें महबूबे खुदा मिला है, हमें आमिना का लाल मिला है, हमें महबूबे खुदा मिला है, आमिना का लाल मिला है, बायसे तख्लीके कायनात मिला है, शाफाए रोज़े जज़ा मिला है। हमें वो मिला है क़यामत वाले दिन जिसके नबी भी मोहताज हैं। जो सजदा करेगा रब कहेगा ए मोहम्मद सर उठाइए। जो पूरी कायनात की शफात करेंगे। इसलिए तो सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह
आप कहते हैं बे बिस्मिल्लाह। अल्लाह के वली से पूछें, सुल्तान आरिफीन, सिर्फ आरिफ नहीं, सुल्तान उल आरिफीन, आरिफीन का सुल्तान, वो मिलाद बयान करते हैं अपने अंदाज में, कहते हैं बे बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा, बे बिस्मिल्लाह इस्म अल्लाह दा, ए भी गणा भारा नाल शफात सरवर आलम, नाल शफात सरवर आलम, छुट सी आलम सारा हदों बेहद दुरूद नबी ते, हदों बेहद दुरूद नबी ते, जैदा ऐड पसारा हूँ ते मैं कुर्बान तीना थी बाहू, ओ मैं कुर्बान तीना थी, सारे पढ़ो, मैं कुर्बान तीना, ओ खुदा दा वास्ता सारे पढ़ो, मैं कुर्बान दी बाहू, मैं कुर्बान तीना थी बाहू, ओ जिन्ना मिलिया नबी सुहारा हमसे पूछो हमें क्या मिला है। अल्लाह ने फरमाया जब नेमत हो तो चर्चा करो। चर्चा मस्जिद में बैठ के नहीं होता, मदरसे में सिर्फ बैठ के नहीं होता, चर्चा होता है चौक में महफिल सजाने के साथ। ये देखे ना चर्चे का अंदाज है, वो चौक ही 12 रबीउल अव्वल। अच्छा जो फ्लैक्स था ना, इश्तिहार था, उसके आगे लिखा था 2 रबीउल अव्वल, आगे था 12 रबीउल अव्वल चौक। अब कई मुझे मैसेज आए कि ये गलती हो गई है। ये गलती, मैंने क्या गलती हुई? कहते हैं गलती ये हुई कि पीछे लिखा हुआ है 2 रबीउल अव्वल, आगे लिखा है 12 रबीउल अव्वल। महफिल 2 को है 12 को, मैंने कहा 2 को भी है 12 को भी है, 2 को भी है 12 में है, 2 को 12 में है, 12 रबीउल अव्वल चौक के अंदर है। हज़रात गिरामी, बड़े मजमून है, बड़ी बातें हैं, लेकिन मैं अर्ज कर चुका हूं। 1-2 बातें अर्ज कर दी, आपको याद हुई या ना हुई? बच्चों को अकीदे की तालीम देनी है, बच्चों को बताना है बेटा कोई ये कहे कि मिलाद नया है, कहना भाई तुम्हें हर चीज नई करनी पड़ेगी, खबरदार हमारे साथ उलझना नहीं, सारा कुछ बदलना पड़ेगा। तुम्हें मस्जिद भूल जाएगी, मदरसे भूल जाएंगे, इंटरनेट भूल जाएगा, स्पीकर निकालना पड़ेगा, क्लीनें निकालनी पड़ेंगी। ये सारा फजूल खर्ची कर रहे हो, शर्म नहीं आती? हम 4 झंडियां लगा लें, फजूल खर्ची हो गई है। देखें, मैं आपको इमाम अहले सुन्नत की बात बताऊं। 1337 हिजरी, अब है 1443 हिजरी है, 43, 106 साल हो गए, 106 साल हो गए। फतावा रज़विया की जिल्द नंबर 28 के अंदर ये बात मौजूद है। उस वक़्त कुछ लोगों ने जो मिलाद के मुनकर थे, उन्होंने एक इश्तिहार जारी किया। उन्होंने कहा, ओ मिलादियो, मिलाद मनाने वालों, तुम जो कुछ करते हो कुरान से, सुन्नत से, 4 आयमे फिका के उनसे, किसी इमाम से ये चीज़ साबित करो कि मिलाद मनाना चाहिए, सवा मिलता है। और क्या देंगे? जो पहले लोग थे उन्होंने कहा 10 रुपये इनाम देंगे। और भाई 106 साल पहले की बात है,
10 रुपये को मजाक नहीं है, यूं समझे 10 लाख, 10 लाख देंगे। इमाम अहमद, हाँ दूसरे ने कहा, एक ने, वो बड़ा ताजिर था, उसने कहा मैं 90 और मिलाता हूं, 100 रुपया दे देंगे। अगर ये बंदे मिलाद को कुरान से, सुन्नत से, आइमा से साबित करें, अगर ना कर सकें, हाँ ये भी ईच पीच से काम नहीं चलेगा, ईच पीच से काम, सीधी सीधी दिखाने पड़ेगी, सीधी सीधी कि भाई मिलाद मनाया करो, सीधा सीधा दिखाना पड़ेगा। अगर ना दिखा सको तो बिला दलील काम को छोड़ो, नहीं तो कल को रब के हजूर जवाब देना पड़ेगा। ये इश्तिहार जारी हुआ, ये पहुंचा किसके पास? इमाम अहमद रजा के पास पहुंच गया, आपके पास पहुंचा। आपने 5 एतराज कायम किए, 5 जवाब दिए। सुनो, ईमानों को ताज़ा करो। आपने कहा कि हदीस की बात तो बाद में है, इमामों की बात तो बाद में है। इमाम अहमद रजा ने हक 4 की निस्बत से 4 कुरान की आयतों से मिलाद को ऐसे बयान किया कि क़यामत तक बोलती बंद कर दी, और कहा तुमने कहा था 100 रुपया देंगे, तुम 100 की बात करते हो, मैं अहमद रजा 200 दूंगा। मैं अहमद रजा 200 दूंगा। कैसे? सुनिए, आपने फरमाया, फरमाता व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, ईमानों को ताज़ा रखना। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अल्लाह फरमाता है अपने रब की नेमत का चर्चा करो। आपने फरमाया मुनकिरीन मिलाद बताएं महबूब रब की नेमत है या नहीं है, जश्न मिलाद करना उस नेमत का चर्चा है या नहीं है। अब कौन इनकार करे, कुरान का मुनकर ठहरे। किसी माई के लाल की जुर्रत थी कुरान की आयत से टक्कर लेता, इमाम अहमद रजा ने ऐसे फंसा लिया। फरमाया रब कहता है नेमत का चर्चा करो, बताओ महबूब नेमत हैं? अगर कहते हो नहीं तो काफिर, अगर कहते हो नहीं तो काफिर, अगर नहीं करते तो कम अज कम फासिक, रब के हुक्म पे अमल नहीं कर रहे। फरमाया जवाब दो, 2 तो 40 रुपए मिलेंगे एक जवाब में। कितने मिलेंगे? 40 रुपए मिलेंगे एक जवाब में। अब आपने अगली आयत पढ़ी, आपने फरमाया, रब फरमाता है वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, रब फरमाता है अल्लाह के दिन याद दिलाओ, अल्लाह के दिन याद कराओ, अल्लाह के दिन याद कराओ। आपने फरमाया अहमद रजा पूछता है मुनकिरीन मिलाद बताएं रसूलुल्लाह की आमद का दिन अल्लाह के दिनों में से है या नहीं है, अल्लाह के दिनों में से है या नहीं है, और जश्न मिलाद करना उस दिन को याद दिलाना है या नहीं है। आपने फरमाया जवाब दो, 40 रुपए और ले लो। गिनते जाइएगा, साहब गलत ना हो जावे। 80 हो गए ने। आगे आपने फरमाया, सुनो तीसरी आयत, आपने फरमाया, फरमाता है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। आपने फरमाया, रब फरमाता है महबूब फरमा दें जब रब का फजल हो, रब की रहमत हो तो मुंह ना लटकाओ, मातम ना करो, परेशान होने की जरूरत नहीं, बल्कि खुशी का इजहार करो। खुशी का इजहार कैसे होता है? मुंह पर हंसी लाने से होता है, मुंह को खुशगवार बनाने से होता है, चमक लाने लगाने से होता है, लाइटें लगाने से होता है, डेकोरेशन करने से होता है, जीनत इख्तियार करने से होता है, सदका खैरात करने से होता है, नारेबाजी करने से होता है। रब फरमाता है जब फजल हो, रहमत हो, खुशी का इजहार करना है। आपने फरमाया मुनकरीन मिलाद बताएं मुहम्मद रसूलुल्लाह आमिना के लाल रब का फजल है या नहीं है, रब की रहमत है या नहीं है।
केड़ा माई दा लाल आखे नहीं काफर होके मरे, और किसी दी जुरत सी काफर होके मरे। ताई वाला फरमांदे ने ये रजा के नेज़े की मार है, पढ़िए पढ़िए ये रजा के नेज़े की मार है, ये रजा। ओ भाई यहाँ तो अहमद रजा का कलम वो काम करता है जो दूसरे का नेज़ा भी नहीं करता। ये रजा के नेज़े की मार है, ये रजा के नेज़े की मार है, ये रजा। पढ़ो पढ़ो यार पढ़ो। ये रजा के नेज़े की मार है, ये रजा के नेज़े की मार, ये रजा के नेज़े की मार है कि अदुव के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, किसे चारा जोई का वार है, कि ये वार गार से पार है, किसे चारा जोई। आय हाय सुनिया ने ढोले माइये ते याद कर ले, अपने इमाम दे चंद शेर भी याद ना कीते। इंडिया दे कंजरां दे नाम सारियां नूं याद ने, कंजरियां दे नाम सारियां नूं याद ने। अपनी क्रिकेट दी टीम ना आमन ते ना जामन, ना कोई लैना ते ना कोई देना, सारियां नूं याद है। साडी कौम दे बोलो बराज बंद हो जाता है जी। आज मैच हो रहा है, आज क्यों यार ये सड़कें सुनसान जी, मैच हो रहा है जी पाकिस्तान का है जी, तो सारा याद है, अपने इमाम के दो शेर याद नहीं। आप कहते हैं ये वो रजा के नेज़े की माँ है, वो रजा। आगे आला हजरत क्या फरमाते हैं, तवज्जो फरमाओ। अब कहते हैं वो हबीब प्यारा तो उम्र भर, वो महबूब, तवज्जो फरमाएं, वो महबूब सारी जिंदगी तेरी बख्शिश की दुआ करे, तेरी फिक्र करे, तेरे लिए अजीज भी हो, तेरे लिए हरीस भी हो, तेरे लिए रऊफ भी हो, रहीम भी हो। तू अपने बच्चे की खुशी करे, अपने दुकान की खुशी करे, अपने मकान की खुशी करें, अपने मदरसे की खुशी करें, अपने हर चीज़ की खुशी करें। जब आमिना के लाल की बारी आए ते तेरी माँ मर जाए। वो हबीब प्यारा तो उम्र भर, वो हबीब प्यारा, पढ़ो पढ़ो, वो हबीब प्यारा तो उम्र भर करे फैज़ो जूद ही सर बसर। ओ अरे तुझको खाए तपे सकर, अरे तुझको खाए तपे सकर। ओ तेरे दिल में किससे बुखार है, हाय हाय, अरे तुझको खाए तपे सकर, तेरे दिल में किसे बुखार। आला फरमाया लोगों बताओ मुनकरीन मिलाद अल्लाह के नबी अल्लाह का फजल है या नहीं है, अल्लाह की रहमत है या नहीं है। फरमाया जब अल्लाह का फजल भी हुए रहमत भी हुए, जश्न मिलाद अल्लाह के फजल और खुशी में, अल्लाह के फजल रहमत के लिए खुशी का इजहार है। इसका जवाब दो 40 रुपए और ले लो। वो साहब है कितने हो गए, कितने हो गए, 120 हो गए हैं। अच्छा आप देखें चौथी आयत देखें, क़यामत तक ये जवाब नहीं आ सकता अहमद रजा का, कोई जवाब नहीं। आगे सुने, आपने कहा चौथी आयत सुनो, रब फरमाता है मा आता कुमुर रसूल फखुजूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु। फरमाया अल्लाह का महबूब जो तुम्हें दे वो ले लो, जिससे मना करे मना हो जाओ, रुक जाओ। तब जाके रुकना है जब रसूल रुकाएं,
रसूल मना करें। अगर रसूल मना ना करें, क़यामत तक किसी माई के लाल की ये थाटी नहीं, किसी का ये मकाम नहीं, किसी की ये जुर्रत नहीं, वो कहे मिलाद इस तरह मनाना नाजायज़ है। दलील पेश करें। अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह आपने कहा मुनकरीन मिलाद बताएं, कोई एक आयत दिखाएं, कोई एक हदीस दिखाएं जहां रसूलुल्लाह ने कहा हो कि मिलाद की महफिल करना नाजायज़ है। ऊंचा को सुभान अल्लाह। हमारे सुन्नी बड़े भोले भाले, जब कुछ सवाल करता है ना हम दौड़ पड़ते हैं अपने उलमा के पीछे, थोड़ी दौड़ते हैं, ज्यादा अपने अंदर रख के जिन्हें लाया गली में उधर नाल चल रही, उसी के साथ थोड़े हैं जो उलमा से रुजू करते हैं, लेकिन कम अज कम इतनी बात तो याद कर लो, ये पैगाम लेके जाओ जो कि ये नहीं करना चाहिए। पूछो मौलवी जी घरों पे आखदे हो, ढिड विचों पे आखदे हो, अपने कोलों पे आखदे हो या हदीस विचों पे आखदे हो? भाई कहाँ से कह रहे हैं? अपनी तरफ से मना कर रहे हैं। आप ना नबी हैं ना रसूल हैं, आपके पास वही आ गई, आपकी छाटी क्या है? भाई मना करना है तो हदीस लेके आओ, मना करना है तो हदीस। क्यों भाई क्यों? बोलो कुरान कहता है मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। रसूल दें तो ले लो, रोकें तो रुक जाओ। हम तब रुकेंगे जब रसूल रोकेंगे, हम तब रुकेंगे जब रसूल। आपने फरमाया चौथे का जवाब दो, 40 रुपये और ले लो। कितने हो गए? कितने रह गए बाकी? वो पूरे कर देते हैं, वो भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह, पूरे 200 बना के जाएंगे। आप देखें आपने पांचवा जवाब क्या दिया, सुनो कम अज कम ये याद कर लो। आपने फरमाया तुम जो मदरसे बना रखे हैं तुमने, उनमें जो तुमने क्लासें बिठा रखी हैं, उनमें तुम इम्तिहान लेते हो, नंबर देते हो, तनख्वाहें देते हो, वक़्त रखे हैं, तुमने रिसाले छापते हो, किताबें छापते हो, ये सारे नए काम करते हो। बताओ किस कुरान की आयत किस हदीस के अंदर है? और तुम्हें मिलाद की महफिल नजर आती है, इधर मिलाद की महफिल, उधर सीरत नबी की महफिल। अगर मिलाद की महफिल की दलील नहीं तो सीरत नबी की महफिल की दलील कहां से ले आए? कभी होश करो। इमाम अहमद रजा ने कहा ये अपने सारे तौर तरीके साबित करो, 40 रुपए और ले लो। कितने हो गए? ते असी फिर क्यों ना आखिए मिलके पढ़ो। एक कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पैया। बहारा मुस्कुरा रही हैं, चरिंद मुस्कुरा रहे हैं, परिंद मुस्कुरा रहे हैं, हर चीज़ मुस्कुरा रही है, खुश है, हर चीज़ खुश है। बस एक परेशान है जिन्हों शैतान कहते हैं। सारी कायनात खुश। हम पंजाबी में जिसे डंगर कहते हैं, डंगर जानवर, चौपाया डंगर, वो डंगर भी खुश हैं, जानवर भी खुश हैं, चौपाए भी खुश हैं। मशरक वाले मगरब वालों को मुबारक, मगरब वाले मशरक वालों को। किस बात की? आमिना का लाल आया है, नबी बेमिसाल आया है, नबी लाजपाल आया है। जानवर भी मुबारकें दें, अशरफुल मखलूकात होके कहे ये होना नहीं चाहिए। एक कौन आया जी दे आया, एक कौन आया। बात खत्म होगी, मिलके पढ़ो यार। एक कौन आया जी दे आया, एक कौन आया जी दे आया बहारा मुस्कुरा पैया। एक कौन आया जिदे आया बहारा मुस्कुरा पैया। खिड़े ने फुल ते कलियां, खिड़े ने फुल, आखो आखो खिड़े ने फुल ते कलियां हजारा मोर। बड़ी खुशबख्त सी डाची हलीमा, बड़ी खुशबख्त थी डाची सवारी, बड़ी खुशबख्त सी डाची सवारी कमली वाले दी। बड़ी खुशबख्त सी डाची सवारी कमली वाले दी।
हलीमा हथ जदों फड़ियां, हलीमा हथ जदों फड़ियां, हलीमा हथ जदों फड़ियां, मोहारा मुस्कुरा पईयां। कौन आया जिदे आया बहारा